कहानी की शुरुआत फेलिक्स से होती है, जो कि एक शर्मीला आदमी है। वह एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी में काम करता है। उसका बॉस उसका मजाक बनाया करता था और वन साइडेड लव में रहने के कारण उसे फील होता था कि उसे अपने अंदर कुछ तो बदलना होगा। एक दिन उसका बॉस रॉन उसे अपनी नई क्लाइंट सारा को घूरते हुए देखता है। फिर उसका मजाक उड़ाता है कि लड़कियों से कैसे इंटरेक्ट करना है उसे नहीं पता। फिर जेन इस उम्मीद में फेलिक्स से बातचीत करती है कि वह उसके साथ फ्लर्ट करेगा, लेकिन वह कोई ट्राई भी नहीं करता, जिससे जेन निराश हो जाती है। उसके बाद सारा उसके पास आती है और उसे अपने बक्से घर ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। फेलिक्स उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और वे एक पब्लिक पार्क में साथ साथ चलते हैं, जहां एक जादूगर स्वियातोस्लाव और उसका हेल्पर भी घूम रहे होते हैं, जो पार्क की लड़कियों और विजिटर्स को अपने सेमिनार की टिकट बेच रहे हैं। सेमिनार के दौरान स्वियातोस्लाव फेलिक्स को वॉलंटियर के रूप में चुनता है। वह उसे अपनी हेल्पर अमालिया से फ्लर्ट करने के लिए कहता है, जो वह बहुत ही अजीब तरीके से करता है क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंसल्ट फील करते हुए फेलिक्स फिर एक बार में ड्रिंक करने जाता है। वह देखता है कि एक आदमी उसके पीछे दौड़ती हुई कुछ लड़कियों के साथ एंटर करता है। वह आदमी लड़कियों से ब्रेक लेने पर जोर देता है और उन्हें भेज देता है। फेलिक्स उसे हैरान होते हुए देखता है। वो आदमी, जिसका नाम समयाजा है, उसे बताता है कि उसके पास एक वरदान है जो उसे अब एक करस लगता है, जो उसे लड़कियों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। फेलिक्स को लगता है कि ऐसी शक्ति का मिलना तो एक आशीर्वाद है, लेकिन समयाजा एक्सेप्ट करता है कि उसे भी यह मजेदार लगा जब तक कि वह इससे थक नहीं गया। वह कहता है कि वह अपनी सिचुएशन से थक गया है और इस कस को किसी और को देना चाहता है। फेलिक्स उसे बताता है कि उसे इसमें उसकी मदद करके खुशी होगी। समयाजा कहता है कि उसे इसके लिए फनी डांस करना होगा और फेलिक्स को कहना होगा कि इसे मुझे दे दो, जिसके बाद शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। उस अजीब रिचुअल के बाद समयाजा एक वेट्रेस को छूता है, लेकिन वह उसकी ओर अट्रैक्ट होने के बजाय उसे दूर हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि शक्ति उससे दूर हो गई है। फेलिक्स उलझन में है क्योंकि समयाजा ने यह नहीं समझाया है कि यह कैसे काम करता है, केवल उसे यह बता रहा है कि छूना न भूलें। अगले दिन जब फेलिक्स पार्क में टहल रहा होता है तो वह कई महिलाओं के सामने आता है, जिनमें से कुछ उससे टकरा जाती हैं। वह तुरंत उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ तक कि सेल्स वुमन भी एक टच के बाद उससे अट्रैक्ट हो जाती है जब वह उसे उसके चेंजेस देने के लिए छूती है। फेलिक्स को फील होता है कि समयाजा द्वारा दिया गया जादू काम कर रहा है और वह कई महिलाओं पर इसका टेस्ट करता है, जो सभी उसके बाद उसका पीछा करती हैं। वह फिर एक महिला के बगल में बैठता है और उसे दस्ताने से छूने की कोशिश करता है, जिस पर वह रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वह दस्ताना उतारता है, वह महिला उस पर कूद पड़ती है, जैसा कि दूसरी महिलाएं करती हैं। अपनी पसंद की कई महिलाओं द्वारा पीछा किए जाने और उनके साथ सोने के बाद फेलिक्स इन सबसे जल्द ही थक जाता है। रात होते ही 3 जिद्दी फीमेल्स उसे एक गली में घेर लेती हैं और उससे फिर से वैसा करने की रिक्वेस्ट करती हैं। फेलिक्स उनसे फिर से मिलने से पहले आराम करने की मांग करता है। अगले दिन दफ्तर में रॉन को शक होता है कि फेलिक्स लड़कियों के साथ रह रहा है और उसे आखिरकार बधाई देता है। फिर वह फेलिक्स की उन 3 दीवानी लड़कियों को उससे मिलने की कोशिश करते हुए देखता है, जिससे वह और भी हैरान हो जाता है। फेलिक्स वरदानों के एक्सपर्ट प्रोफेसर जोन्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, ताकि वो उसे उस वरदान के बारे में अच्छे से बता सके जिसकी वजह से उसका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। प्रोफेसर बताता है कि यह शक्ति एंशिएंट टाइम में सुमेर में ओरिजिनेट हुई थी, जब एक युवक उरुएक असहारा की सुंदरता का दीवाना हो गया था, जो उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं थी। उसका दिल जीतने के लिए वह अपने स्पिरिचुअल सलाहकार साकी के पास गया, जिसने उसे महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का वो रिचुअल सिखाया। वो कामयाब रहा। उसने असहारा के साथ अपने रिलेशन के साथ साथ और भी लड़कियों को अपना दीवाना बनाया। दिल का दौरा पड़ने से मरने से पहले उसने ये शक्ति किसी और को दे दी, जिससे ये हजारों सालों तक जिंदा रही। कैसानोवा, डॉन हुआन और यहाँ तक कि बीटल्स भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ये शक्ति मिली। प्रोफेसर जोन्स के घर से निकलते हुए फेलिक्स को पता नहीं है कि रॉन उसका पीछा कर रहा है और उसने पूरी बातचीत सुन ली है। स्वियातोस्लाव और उसके हेल्पर ने पार्क में फेलिक्स को उसकी दीवानी लड़कियों द्वारा पीछा करते हुए देखा और तुरंत उसे पहचान लिया, जो उनके एक सेमिनार में लड़की के साथ फ्लर्ट करने में नाकामयाब रहा था, और सोचता है कि क्या उसे ये सब उसके सेमिनार से मिला है। इस बीच फेलिक्स के ऑफिस में जेन फिर से उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन इस बार फेलिक्स उसे छूता है, जो तुरंत उसकी दीवानी बन जाती है। होश में आने के बाद वह उसे बताती है कि रॉन उसे अपने ऑफिस में बुला रहा है। रॉन फेलिक्स को कन्विंस करता है कि उसके टैलेंट के साथ वे दोनों अपने करियर में कामयाब होने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। वह फेलिक्स को अपने सोफे के नीचे छिपने के लिए कहता है और उसको इस तरह से छिपाता है कि सिर्फ उसका जादुई हाथ एक छेद से बाहर आ जाए, जिससे वो सारा के साथ मेकआउट करने के लिए उसकी पावर्स का इस्तेमाल कर सके। फिर वह सारा से मिलता है, जो पहले से ही उसके साथ डेट पर है। फेलिक्स का हाथ सारा को छूता है, जो तुरंत उसे गर्म कर देता है। प्लान पूरी तरह से काम करता है और रॉन सारा के साथ रोमांटिक हो जाता है।
अगले दिन फेलिक्स लोकप्रिय हो जाता है और मीडिया उसकी पावर को टेलीकास्ट करती है और उसकी दीवानी फीमेल्स का इंटरव्यू लेती है। जेन, जो जेम्स के मेयर ऑफिस में है, टीवी पर फेलिक्स को पहचानती है और कहती है कि जब वह उसे छूता है तो उसे कुछ खास फील होता है। जेम्स अंदाजा लगाता है कि फेलिक्स के पास किसी को टच करके दीवाना बनाने की स्पेशल पावर है। सारा और उसका ग्रुप भी समाचार देखते हैं और चर्चा करते हैं कि फेलिक्स के पास ये किस तरह की पावर है। रॉन और स्वियातोस्लाव भी फेलिक्स की शक्ति को पाना चाहते हैं। फेलिक्स एक बार में जाता है और उन डेस्परेट आदमियों से बात करने की कोशिश करता है जो उसकी शक्ति चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। स्वियातोस्लाव और उसके हेल्पर ने फेलिक्स की बातचीत को सुनने के लिए खुद को छिपा लिया है। इस बीच जेम्स रॉन से मिलता है और पूछता है कि क्या फेलिक्स की पावर उसे फीमेल से ज्यादा वोट पाने और इलेक्शन में अपनी जीत पक्की करने में मदद कर सकती है, साथ ही सारा के साथ उसके रिलेशन को भी सुधार सकती है। रॉन एक्सेप्ट करता है कि वह जानता है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और उसे उस अजीब डांस के बारे में भी बताता है। तभी फेलिक्स और जैमेट डांस करते हैं, फिर वह एक महिला को छूता है, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। रॉन फेलिक्स से मिलता है और उसे जेम्स को उसकी पावर देने के लिए मना लेता है ताकि जिसे वो चाहता है वो उसे पा सके। फेलिक्स इस सिचुएशन से परेशान है और सलाह के लिए फिर से प्रोफेसर जोन्स से मिलता है। वह जानता है कि ये पावर केवल साफ दिल वाले आदमी को ही दी जानी चाहिए, वरना कोई इसका गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि प्रोफेसर उसे बताता है कि प्योहॉट वाले आदमी को पावर देना बेकार हो सकता है, जैसा कि समयाजा और फेलिक्स ने एक्सपीरियंस किया है। वह आइडिया देता है कि फेलिक्स इसे बुरे दिल वाले आदमी को दे, क्योंकि यह फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के बजाय उन्हें उस पर नफरत और गुस्सा करने के लिए इंस्पायर करेगा। इसके तुरंत बाद फेलिक्स को स्वियातोस्लाव और उसके हेल्पर द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। वो जगता है और सारा को देखता है, जो स्वियातोस्लाव के ग्रुप की मेंबर भी है। वह एक्साइटेड है और डिमांड करती है कि वह उसे छुए ताकि वह जान सके कि कैसा फील होता है। वह उसके टच के बाद हैवी ऑर्गेज़म फील करती है और बेहोश हो जाती है। स्वियातोस्लाव ने फेलिक्स से शक्ति आगे बढ़ाने के लिए कहा और फेलिक्स ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही वे रिचुअल कर रहे थे, रॉन ने एंटर किया और उन्हें बताया कि फेलिक्स किसी और को यह पावर नहीं दे सकता क्योंकि उसने जेम्स के साथ एक सौदा किया है। स्वियातोस्लाव ने रॉन को चाकू मार दिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पावर किसी भी कीमत पर पानी है। जेम्स एंटर करता है और शक्ति के लिए लड़ता है, लेकिन स्वियातोस्लाव उसे भी मार देता है। रिचुअल आखिरकार पूरा हो जाता है और फेलिक्स अपनी शक्ति स्वियातोस्लाव को ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाता है और फीमेल्स द्वारा लगातार पीछा किए जाने के दुख से आज़ाद हो जाता है। जैसा कि वे कहते हैं, एक आदमी का बैड लक दूसरे आदमी के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन स्वियातोस्लाव के लिए ये बिल्कुल अलग था। वह तुरंत एक सेमिनार रखता है और इस उम्मीद में सभी फीमेल्स को छूता है कि वे उसकी ओर अट्रैक्ट होंगी, लेकिन वे सभी गुस्सा हो गईं और उसे पीट पीट कर मार डालने के लिए उसके पीछे पड़ गईं।